जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती रेडियो ऑपरेटर 2022 इसमें 3 पद आए थे, जिनमें से एक पद था हेड रेडियो ऑपरेटर। इसमें डिप्लोमा और बीटेक के बीच में जंग हमेशा छिड़ी रहती है कि डिप्लोमा तो एलिजिबल इसमें लिखा गया है 3 वर्षीय डिप्लोमा तथा समकक्ष लिखा गया है, तो इसमें बहुत सारे लोग अभी तक कन्फ्यूजन में बीटेक एलिजिबल है कि नहीं। और इसी क्रम में जब से वैकेंसी आई है तब से सस्पेंस बना हुआ है। और इसी बीच एक आरटीआई काफ़ी दिनों से यानी कि आज तो ज़्यादा वायरल हो रहा है कि इसमें बताया गया है कि बीटेक को बाहर कर दिया गया है। तो क्या है इसकी सच्चाई, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। बाकी एग्ज़ाम डेट को लेकर के भी बहुत लोग परेशान हैं, कब तक आ सकती है एग्ज़ाम डेट, यानी एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं दोस्त। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल और इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। जैसे यहाँ पर देखें तो आप लोग में जो मेंटल एप्टीट्यूड टॉपिक है वह एक एक वीडियो में एक एक यहाँ पर जो पार्ट है डिटेल से हमने कवर कर दिया है। सिलेबस पूरा का पूरा इसमें कवर है। इसमें प्रीवियस ईयर जो यूपीएसआई आया था उसमें एमसीक्यू भी हमने कराया है, साथ में डिटेल्स भी दिया है। इसके अलावा इस सब चीज़ का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल के ही नाम से है। बाकी यहाँ पर जो जीएस वाला टॉपिक है, जैसे जनसंख्या नगरीकरण हो गया, ठीक है, इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा हो गया, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था हो गया, इसमें से भी बहुत सारे चैप्टर हमने बता दिया है और कुछ बाकी हैं उनको भी हम आगे बता ही देंगे। बाकी टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर यही सर्च करके जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्त, यहाँ पर आरटीआई जो वायरल है, देखिए आपके सामने आ चुका है। थोड़ा इसमें धुंधला दिखेगा क्योंकि ऐसा ही बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में और इधर उधर यह घूम रहा है। एक बार जो लोग इसको नहीं पढ़ें, एक बार पहले हम लोग पढ़ते हैं, फिर यहाँ पर देखते हैं यह असली है या नकली है या फिर कोई फिरकी ले रहा है। देखिए यहाँ पर आरटीआई में, एक सेकेंड, कलर चेंज, देखिए लिखा है, आप अपने आवेदन पत्र दिनांक 26/9/2023 का अवलोकन करें, जिसमें आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगी गई है। देखिए सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं एक नज़र, फिर इसमें गलतियां निकालेंगे। यहाँ पर जो दिया है वांछित सूचना, पहला इसमें है ऐसा अभ्यर्थी, थोड़ा सा जूम करते हैं, ऐसा अभ्यर्थी जिसके पास स्नातक बीटेक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से है, वह प्रधान परिचालक के लिए शैक्षिक योग्यता रखता है कि नहीं, कृपया जानकारी दें। यह मांगा गया सूचना है। और यहाँ पर जो अपेक्षित सूचना है, जानकारी दी गई है, यहाँ पर कहा गया है, देखिए रेडियो प्रधान परिचालक यांत्रिक योग्यता की वांछित सूचना उत्तर प्रदेश शासनादेश नियमावली 2015 में दिया गया है, जिसमें 3 वर्ष डिप्लोमा शैक्षणिक योग्यता रही गई है। बीटेक धारक इस पद के लिए स्वीकृत नहीं है। तो यहाँ पर साफ साफ बीटेक वालों को इनकार कर दिया गया है कि बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं और कुछ लोग खुश भी हो रहे हैं, डिप्लोमा वाले। दूसरे नंबर में पूछा गया है सवाल, बीटेक को 3 वर्षीय डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के समकक्ष नहीं माना जाता है, बीटेक को स्नातक के समकक्ष माना गया है, उनकी शैक्षिक अर्हता के बारे में जानकारी प्राप्त कराएं। तो उन्होंने बता दिया है कि उक्त इस बिंदु की सूचना बिंदु संख्या 1 में ही समाहित है, आप वहीं पर देख लें। अब चलिए दोस्त, यह फर्जी है कि सही है, एक बार यहाँ पर हमारे साथ आप भी ध्यान दीजिएगा। चलिए एक बार हम लोग फिर से पढ़ते हैं सही। देखिए जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहली बात, यहाँ पर आरटीआई जो पीआरबी है, इसको कौन छुपाता है, जिसने भी यहाँ पर वायरल किया है इसमें कुछ तो लोचा है। बाकी यहाँ पर जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है दिनांक इतना इतना अवलोकन करें, और सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना क्या कहा गया है, यहाँ पर सूचना मांगी गई है रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, सूचना चाही गई है। अब सूचना चाहा थोड़ा जाता है, मांगा जाता है। वैसे भी देखें तो यहाँ पर हिंदी का वर्तनी अशुद्ध है, तो एक गलती नंबर 1 यहाँ पर पकड़ा गई। दूसरा जब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा अभ्यर्थी जिनके पास स्नातक बीटेक है। ये तो मान लीजिए सब ठीक ही ठाक लग रहा है, आपको कुछ गलती है तो आप भी कमेंट करिएगा। यहाँ पर जब हम लोग पढ़ेंगे तो कहा गया है, रेडियो प्रधान परिचालक यांत्रिक योग्यता की वांछित सूचना उत्तर प्रदेश शासनादेश नियमावली 2015, यहाँ पर भी थोड़ा सा कुछ लोचा है, दिया गया है, जिसमें 3 वर्ष डिप्लोमा, इसको आप एक बार ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए 3 वर्ष डिप्लोमा नहीं होता है, क्या होता है, 3 वर्षीय डिप्लोमा।
वर्षीय कैसी लिखाएगा आगे पीछे की, ठीक है। जैसे भी हो, तो 3 वर्षीय डिप्लोमा रहता है, यहाँ पर 3 वर्ष डिप्लोमा नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर गलती नंबर यहाँ पर 2 पकड़ा गई, ठीक है। और शैक्षिक योग्यता रखी गई है, बीटेक धारक इसके लिए स्वीकृत नहीं है। बाकी यहाँ पर आप भी इसमें से गलतियाँ पकड़ सकते हैं, बहुत सारा इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। और जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जन सूचना अधिकारी लिखा गया है। और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा जाता है। गलती नंबर 4 यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर लिखा जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, और बिचवा मका कहाँ गया, तो क्या यह शुद्ध रहता है, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति भर्ती बोर्ड लखनऊ टोटल रहता है। अब बाकी यहाँ पर डेट का भी मेंशन किया जाता है, यहाँ पर डेट भी मेंशन नहीं है। तो अब आप खुद इसको पहचानिए, क्या यह असली है या फिर किसी के द्वारा मजाक किया गया है, फिर की लिया गया है। तो यह हमारे हिसाब से तो यह पूरी तरीके से वायरल खबर है और यह फेक साबित होती है। बाकी आप भी नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको भी कोई गलती नज़र आती है तो। इसी तरह अन्य भी देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए कुछ वायरल किया जा रहा है। जैसे इसको पढ़ेंगे तो देखिए इसमें भी लिखा गया, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो डी कैंडिडेट काइंडली हु हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा। अब भैया यहाँ पर ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा क्या होता है, डिप्लोमा तो समझ में आता है, ग्रेजुएशन किया वह डिप्लोमा में, वो भी बीटेक, ठीक है। तो यह भी यहाँ पर गलती पकड़ा गई। अब चाहे जो भी लिखा है नीचे आप पढ़ सकते हैं। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे तो यह भी कुछ ऐसा ही वायरल दिख रहा है। एक तो धुंधला है, दूसरा यहाँ पर इसका जो फॉन्ट है कुछ ज़्यादा ही डार्क दिख रहा है, ठीक है। और बीएससी का है तो बीएससी वैसे भी नहीं लगता है कि एलिजिबल है, बाकी समकक्ष में लिखा गया है। अब देखिए, तो आपने यहाँ पर दोनों खबर देख ली। अब देखिए आखिरकार सवाल आता है कि बीटेक जो है एलिजिबल है कि नहीं। तो देखिए जिस समय फॉर्म आया था तो बहुत सारे बच्चों ने भर्ती बोर्ड को मेल किया था कि बताइए एलिजिबल है कि नहीं। उसी क्रम में यहाँ पर मेल किया गया है। देखिए क्या पूछा गया है, एक दोस्त ने यहाँ पर भेजा है, उन्होंने भेजा है और ऐसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था। और यह चीज़ जो है बहुत लोगों ने जो भर्ती बोर्ड से पूछे थे उनके पास यह रिप्लाई आया था। पूछा गया इज़ द बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर्स एलिजिबल फॉर यूपी पुलिस हेड रेडियो ऑपरेटर, यानी कि क्या हेड रेडियो ऑपरेटर के लिए बीटेक मैकेनिकल में एलिजिबल है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर रिप्लाई क्या आया था, डियर कैंडिडेट प्रिय अभ्यर्थी, वी हैव फॉरवर्डेड योर क्वेरी टू कंकरेंट डिपार्टमेंट एंड एज पर रिस्पांस रिसीव्ड, यानी कि प्रिय अभ्यर्थी हम आपका जो क्वेरी है संबंधित डिपार्टमेंट को भेजे हैं, मतलब संबंधित डिपार्टमेंट से रिस्पांस रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन बीटेक बीई इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट हेड रेडियो ऑपरेटर मैकेनिक्स, ठीक है। तो जी यह संबंधित ट्रेड में यदि आपने बीटेक किया है, ठीक है, आपका यदि इन संबंधित ट्रेड में बीटेक कंप्लीट है तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा वायरल खबर और भ्रामक खबरों से दूर रहें, तैयारी करते रहें। बीटेक भी यहाँ पर भर्ती बोर्ड के द्वारा बाकायदा यहाँ पर बताया गया है, यह कोई फेक खबर नहीं है, बहुतों के पास ऐसा मेल आया था, ठीक है। तो बस इसी को आधार मान करके तैयारी करते रहिए। बाकी एकदम कन्फर्म तो किसी को नहीं पता इस मेल के अलावा कि एलिजिबल है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर हमारी माने तो यहाँ पर बीटेक पूरी तरीके से एलिजिबल है। तो यह तो हो गया बीटेक और डिप्लोमा का। अब यहाँ पर देखते हैं एक आज की खबर है और यह यूपी के बहुत सारे अखबारों ने कवर किया है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि यूपी आउटसोर्सिंग में चतुर्थ श्रेणी नौकरी के लिए 12वीं से अधिक पढ़े लोग होंगे अपात्र, यह खबर है। तो इसको पढ़ करके बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, यह आज ही की खबर है। दैनिक भास्कर और भी कई सारे अखबारों में यहाँ पर कवर किया गया है। यहाँ पर बताया गया उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग में होने वाली चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारियों की भर्ती व्यवस्था बदली जाएगी बकौल रिपोर्ट्स। इसके तहत चतुर्थ श्रेणी में नौकरी के लिए 12वीं कक्षा से ज़्यादा पढ़े लोग अपात्र होंगे, जैसा कि काम करने वालों के पदनाम, शैक्षिक योग्यता व मानदेय भी तय किए जाएंगे। तो यह मानदेय से संबंधित है, यानी कि संविदा एक तरीके से। तो यह अभी कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा गया है, यह अभी क्लियर नहीं है, तो इसको लेकर के कुछ ज़्यादा परेशान नहीं होता है। बीए बीटेक हमने बता दिया, बीटेक डिप्लोमा। अब एग्ज़ाम डेट की बात करें तो देखिए अभी तक जो भी लोग बता रहे हैं सब अनरिया में तीर चला रहे हैं कि एग्ज़ाम कब तक होगा। अभी यह किसी को पता नहीं है एग्ज़ाम कब तक होगा, लेकिन ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि एग्ज़ाम जो है इसी साल होगा। अब बाकी आप नवंबर और दिसंबर को मान के चलिए, क्योंकि अन्य भी एग्ज़ाम कराना है भर्ती बोर्ड को। फ़िलहाल कैलेंडर तैयार किया जाता है, कैलेंडर तैयार होने के बाद सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। अभी जो भी बता रहे हैं सभी लोग
ऐसे ही बता रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट अक्टूबर लास्ट में हो जाएगा। अक्टूबर तो आ ही गया है, ख़त्म होने वाला है। बाकी नवंबर दिसंबर आप मान के चल सकते हैं का दिसंबर फर्स्ट वीक ज़्यादा संभावना है कि एग्ज़ाम हो जाए। बाकी अन्य कोई भी खबर हो तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और डिप्लोमा बीटेक में क्या है हमने आपको बता ही दिया। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्त। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और यह सब भी आप पढ़ सकते हैं। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी आप भी वायरल खबर में यदि कुछ गलती निकाल पा रहे हैं तो नीचे एक बार कमेंट करिएगा कि हाँ यहाँ पर गलती है, ठीक है। बाकी इसको टेलीग्राम पर भी हमने डाला है। जय हिंद।